आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड की ड्रॉ ऑर्डर कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। ड्रॉ ऑर्डर कमांड का यूज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में सेट करने के लिए होता है। तो ड्रॉ ऑर्डर कमांड की शॉर्टकट की है DER। अब जैसे ही DER टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ड्रॉ ऑर्डर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको ऑर्डर में सेट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर माउस पर 4 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको अबव ऑब्जेक्ट, अंडर ऑब्जेक्ट, फ्रंट और बैक, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को अभी आपने सिलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट को बैक पर सेट करेंगे तो इसके नीचे में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको इसके ऊपर शो होंगे। तो इस तरह से ड्रॉ ऑर्डर कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी भी जगह पर कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर होते हैं तो उन्हें ऑर्डर में सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब हम इन सभी कलर्स को ऑर्डर में सेट करेंगे। तो ऑर्डर में सेट करने के लिए फिर से हमें ड्रॉ ऑर्डर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की लाइन है उसे ग्रीन कलर की लाइन के अबाव शो करना है, यानी कि उसके ऊपर शो करना है, और ग्रीन कलर की लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन के नीचे ही मुझे दिखनी चाहिए। तो इसे करने के लिए आपको फिर से ड्रॉ ऑर्डर कमांड एक्टिवेट करना है। ड्रॉ ऑर्डर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंडर शो करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करूँगा। ग्रीन लाइन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे फिर से। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन अंडर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कमांड लाइन हमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब हमें इस ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन के ऊपर शो करना है। तो अभी हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ऑरेंज, तो आपको ऑरेंज ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑरेंज ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जो ऑरेंज लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर शो होंगी और बाकी सभी पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप अंडर ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंडर शो कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर शो करना है, उसे करने के लिए आपको फिर से ड्रॉ ऑर्डर कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको अबाव शो करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अबाव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को शो करना है आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इतना करते ही आपने जो पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो दूसरे रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अबाव शो होगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाव शो कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब हम इस रेड लाइन को इन सभी चारों हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाव शो करेंगे। तो उसे करने के लिए आपको फिर से ड्रॉ ऑर्डर कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद रेड लाइन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन फ्रंट का मिलता है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही रेड लाइन इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अबाव शो होंगी। तो इस तरह से आप ड्रॉ ऑर्डर कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में सेट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।